पंचायत के पुनर्गठन में उपजे विवाद का थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और राज्य सरकार की मंशा थी कि छोटे छोटे तथा उनके पास में ही ग्राम पंचायत बनाकर लोगों का समग्र विकास किया जा सकता है। इसके मुताबिक अधिकतर ग्राम पंचायत 3 किलोमीटर के दायरे में ही आए ताकि लोग आसानी से अपने ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जा सके। लेकिन नव प्रस्तावित ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत की दूरी 10 से लेकर 15 किलोमीटर की गई है, जबकि उतनी दूरी पंचायत समिति से भी नहीं होनी चाहिए। अपने राजनीतिक असूलों तथा अपने कार्यकर्ताओं की मंशा पूरी करने के लिए ऐसी कई पंचायत बनाई गई हैं जिसे लोग अधिकतर विरोध कर रहे हैं। चौहटन पंचायत समिति 20 किलोमीटर दूर स्थित मते का तला में सबसे बड़े राजस्व गांव पनानियों का तला में मिश्री की बस्ती, जोधानी मेघवालों की बस्ती, गुदारा नंदराम की ढाणी, उदयनगर हासम की ढाणी नव राजस्व गांव बने। पंचायत के पुनर्गठन के पश्चात मते का तला में नव प्रस्तावित ग्राम पंचायत हुडो की ढाणी प्रस्तावित की गई है, जो कि कई राजस्व गांव से दूरी लगभग 10 किलोमीटर से लेकर 13 किलोमीटर के आसपास है। इन राजस्व गांव के लोगों को अपनी मूल पंचायत मते का तला से होकर नव प्रस्तावित ग्राम पंचायत की ढाणी जाना पड़ेगा। राजस्व गांव मिश्री की बस्ती के निवासी 50 वर्षीय उत्मा राम ने बताया कि हमारे राजस्व गांव से नव प्रस्तावित ग्राम पंचायत हुडो की ढाणी 12 किलोमीटर से अधिक है। राजस्थान सरकार द्वारा पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर जो प्रस्तावित ग्राम पंचायतें बनाई है, उसको लेकर आम जनता में कई आक्रोश है। उसी के तहत मते का तला के ग्रामवासी आए हैं। क्या नाम है आपका? एमाराम जी, आप क्यों लोग एकत्रित हुए? ये लोग एकत्रित इसलिए हुए कि हमारे द्वारा पुनर्गठित ग्राम पंचायत हुडो की ढाणी है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मूल पंचायत से जो नई गठित की गई है वो 12 किलोमीटर पड़ रही है और ग्रामीणों को आने जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। वहाँ नहीं कोई सुविधा है, नई रोड है और सिर्फ एक सिंगल ढाणी है और वही देदूसर की सरहद के पास है। तो पूरा गांव छोड़कर हम देदूसर की सरहद पे क्यों जाएंगे? तो आपका कौन सा राजस्व गांव है? राजस्व गांव मेरा बलनगर है। तो आपसे बलनगर से जो नई प्रस्तावित ग्राम पंचायत बनाई है हुडो ढाणी, वो आपसे कितनी दूर है? 14 किलोमीटर पड़ रही है। तो आप आने जाने का साधन पक्का रोड है, क्या है? नहीं, कोई रोड नहीं। आपका क्या नाम है? उमर जी, क्या समस्या, क्यों एकत्रित हुए आज? साहब समस्या तो ये पंचायत के बाद ग्राम पंचायत हमारे उदयनगर है और पनानिया की ढाणी, मिश्री की ढाणी जी, ये हमारा सेंटर है। और ये तो हुडा की ढाणी वो तफ्तार से बन रही है। हमारा को लेना 14 किलोमीटर, कोई 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से कम तो है नहीं। वहाँ कोई आने जाने का कोई साधन नहीं, कोई सहयोग नहीं। हमारी तो ये हकी अपील ये है हमारे सेंटर में होनी चाहिए। आप देख के। आपका क्या कहना है? मेरा नाम नवला राम है। हमारा राजस्व गांव बलनगर है। वहाँ से ये हुडो की ढाणी 14 किमी दूर है। वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है और सारे रेवेन्यू विलेज एक साइड है। और सारे कौन कौन? उदयनगर है, ये पन्नियों की ढाणी है, मिश्री की बस्ती है, गोदारा नंदराम की ढाणी है। हम सारे राजस्व गाँव से लोग आए हैं, पूरे गाँव आए, 200 लोग आए हैं गाँव से। और हमारी सबकी एक ही अपील है कि हुडो की ढाणी हमारे आउट पड़ रही है, वो नहीं बननी चाहिए। बाकी इसमें से हमारे सेंटर में 2-3 रेवेन्यू में से कोई भी रेवेन्यू कोई पंचायत प्रस्तावित करे, पर हुडो की ढाणी नहीं बननी चाहिए। हुडो की ढाणी बनाई किसने? बनाई तो अब वो एक घर है हुडो का, उन्होंने बनाई है। किसने? गांव के जो लोगों का क्या रुझान है, किन्होंने लोगों ने बनाई? किन्होंने? किसी ने तो बनाई होगी, ऊपर से थोड़ी आई। एक ही ढाणी है। एक ढाणी किसने, कौन है, उसका क्या नाम, किसने बनाई? सुतरा राम है, मोहनलाल है, हुडे है, उन्होंने बनाई है। उनकी एक ढाणी है। और कौन है? और तो अब उनके साथ तो कौन है पता नहीं। यहाँ से गाँव से तो वो एक ही है। अब वकील साहब, क्या नाम है आपका? उमेश सिंह जी, ये लोग एकत्रित हुए तो क्या आप तो जैसे मूल गांव मते के तला से आ रहे हो, लेकिन आपके गांव को छेड़छाड़ की गई है, किस कारण की गई, क्यों की गई? बिल्कुल, हमारे गांव के अंदर एक नए राज्य गांव को ग्राम पंचायत बनाया है। कौन से? हुडो की ढाणी को, जिसमें इन ग्रामीणों की आपत्ति है कि मूल गांव जो है पनौनी की ढाणी बीच सेंटर में है, उसे बनाया जाए। और ये ग्रामवासियों का विरोध है। इस विरोध को लेकर ये लोग यहाँ आए ने। जो विरोध है उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो हुडो की ढाणी है वो देदूसर सरहद पर है और यहाँ अंतिम जो राज्य गांव है जो कापराऊ सरहद पर लगता है। कापराऊ सरहद पर जो लोग रह रहे हैं उनको देदूसर सरहद पर जाना पड़ेगा, जहाँ उनकी दूरी करीबन 15-17 किलोमीटर। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि मते का तला का मोनोट्राइज, नक्शे का मोनोट्राइज नहीं हो रखा है, तो फिर इन्होंने किस तरह नए विलेज किस तरह बनाए जबकि नक्शे का कोई मोनोट्राइज नहीं है?
पन्नाणियों की ढाणी मूल गांव एक था, उसमें तोड़कर 5-7 नए नवसर्जित राजस्व गांव बनाए गए। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, जो आपका मूल गांव मते का तला है उससे क्या नक्शे की खसरों का कोई मॉनिटराइज नहीं हो रखा है, बिल्कुल तो monitoring फिर भी इन्होंने किस आधार पर इन्होंने नए रेवेन्यू विलेज बनाए? नियम विरुद्ध बनाए गए हैं हाँ, जिन्हें खारिज किया जाए, हाँ, और जो पंचायत जो बनी है हुड्डों की ढाणी उसको न बनाकर जो बीच सेंटर में पुरानी राजस्व गांव है। आप एक नगर पालिका न्यायपालिका से जुड़े हुए, इस संबंध में अब न्याय के प्रति किस तरह ये आघात किया है उसका क्या कहना विरुद्ध चाहते है, हैं? हाँ, विधि विरुद्ध है। और कौन बोलना चाहता है? हाँ हाँ, थारू के नाम बा? करीम हाँ, करीम की समस्या है समझा जे हमारे सेंटर बनी जाए कित? के उड़ा नगरी बनी जाए, हाँ। मिस्री की रानी बन जाए, पन्नानी बनी जाए, बीच सेंटर बनी जाए। इन्हें बड़ाई कित है? इन्हें उड़ा बस्ती देदू से में अब मैं बहुत मुसीबत में हूँ। त्यालो राजस्व गांव का है? मैं मत तो